हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब, जो हाई कोर्ट में वकालत कर रहे हैं। वहां पे कई लोगों की आवाज भी जो है वो बने हुए हैं, जस्टिस के लिए जो है वो लड़ भी रहे हैं। लेकिन आज हमारे साथ अहम मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जुल्करनैन साहब, हमारे एक्सिस पॉइंट में आपका खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया रियाज साहब, बहुत शुक्रिया। जुल्करनैन साहब, मैं आपसे बड़ा सवाल आज आपसे भी जानना चाहूंगा और अपने नाजरीन को बताना चाहूंगा कि आज जो गुज़श्ता कल एक वीडियो राजौरी में वायरल हुई और एक्सिस पॉइंट की तरफ से भी ये खबर चलाई गई, और आज इंतजामिया की तरफ से एक ऑर्डर किया गया और उसमें ये कहा गया कि आप जो है इंक्वायरी होगी और एक हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इंतजामिया को पहले एफआईआर लगानी चाहिए थी, या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, या एक इंक्वायरी ऑर्डर? आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो इंक्वायरी आज डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब ने इनिशिएट की है और जो इंक्वायरी रिपोर्ट मैंने अभी देखी है, इट्स अ जस्ट एन आई वॉश। ये कुछ नहीं है। ये डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब क्या कर रहे हैं, जो राजौरी की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं। इस इंक्वायरी रिपोर्ट को इनिशिएट करने के साथ साथ उनको इन डॉक्टर्स को सस्पेंड करना चाहिए था ड्यूरिंग पेंडिंग इंक्वायरी। और नंबर 2, इट्स अ सीरियस केस ऑफ करप्शन और एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए थी अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो पर्चा लगवाना चाहिए था। तो मुझे पता चलता कि आप रूल ऑफ लॉ को जम्मू कश्मीर में और उसके ऊपर लोगों का विश्वास रूल ऑफ लॉ पर बनवाने के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास जी, आपने किस किस्म की इंक्वायरी कंडक्ट करवाना चाहते हैं। जिस तरीके से मेरे पास जानकारी है कि 24 अप्रैल 2022 को यही जो विक्टिम है, जिसको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए जो ये कह रहा है कि 40,000 रुपया इन डॉक्टर्स ने इससे डिमांड की और इसने 2 इंस्टॉलमेंट में 8-8 हजार रुपए जमा करवाए हैं। उसने राजौरी डिप्टी कमिश्नर के ग्रीवेंस सेल में जो कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट को डिप्टी कमिश्नर राजौरी फॉरवर्ड करते हैं सुपरिटेंडेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी को, और फिर वहां से रिप्लाई आता है कि इसकी इंक्वायरी और ये सारा मामला जो है वो सीएमओ साहब देखेंगे। तो जब आपके सामने ये रिपोर्ट, ये वीडियो वायरल होने से पहले ही ये मामला आपके ग्रीवेंस सेल में था, आपके ऑफिस में था, तो आपने उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की? इट्स नॉट कोई आम मामला नहीं था। ये सीरियस एलिगेशन है अगेंस्ट द डॉक्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी। डॉक्टर्स खुदा के बाद, भगवान के बाद, गॉड के अलावा अगर दुनिया में कोई इंसान किसी के ऊपर विश्वास करता है तो वो डॉक्टर्स पे करता है। और दूसरे नंबर पे ये देखिए, ये वो डॉक्टर हैं जो 1.5-2 लाख रुपया सैलरी ले रहे हैं, उसके बावजूद इस किस्म की करप्शन वहां पर हो रही है। लेकिन आज डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब किस इन्फ्लुएंस के तहत ये इंक्वायरी का ऑर्डर कर रहे हैं, जबकि सस्पेंशन बनती है अकॉर्डिंग टू लॉ और एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए इमीडिएट अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर करना था। आपको लगता नहीं है जुल्करनैन साहब कि कहीं ना कहीं इंतजामिया यानी कि डिप्टी कमिश्नर साहब भी इसमें मुलव्वस पाए जा रहे हैं? जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 24 अप्रैल 2022 से ऑलरेडी ग्रीवियंस सेल से भी जो है वो रिपोर्ट आई है कि आप इसके ऊपर जवाब दें, लेकिन उसके जो है वो नजरअंदाज करके आज एक और इंक्वायरी कर दी है। उसका कम से कम हवाला देना चाहिए था। लेकिन इंतजामिया की इस ऑर्डर को इस ऑर्डर के आने के बाद आपको लगता है कि इंसाफ होगा? देखिए, इस तरह की इंक्वायरियां बहुत सारी इससे पहले भी कंडक्ट हुई हैं और होती रहेंगी, लेकिन हमने कभी इस किस्म के ऑर्डर नहीं देखे कि जहां सस्पेंशन विद इंक्वायरी होती है हमेशा। लेकिन ये पहला ऑर्डर मैं देख रहा हूं कि इंक्वायरी हो रही है और इतने सीरियस एलिगेशन है, करप्शन के एलिगेशन है, और ये एलिगेशन लगाने वाला विक्टिम आप देखिए उसकी हालत क्या है। उसकी एक टांग नहीं है, वो एक फौजी है, और वो आदमी चीख चीख के पुकार के इनसे कह रहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख लीजिए कि 24 अप्रैल का जो मैंने हवाला किया, जो आपको हवाला दिया है, वो इंक्वायरी इनके ग्रीवेंस सेल में ऑलरेडी पेंडिंग है। लेकिन डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब को मालूम होना चाहिए कि आपने जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है, जिस इंक्वायरी की बात मैं कह रहा हूं, वो आज अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा हमें पता चला है, मीनिंग देयर बाई
कि डीसी साहब ये बात छुपा रहे हैं अवाम से और जनता से कि 24 अप्रैल की जो ग्रीवेंस सेल, उनके ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट पेंडिंग है, तो उसको वो क्यों छुपा रहे हैं? उन्होंने किस तरीके से इस कंप्लेंट को कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स के बावजूद वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है, जबकि वीडियो वायरल होने से पहले उनके पास ग्रीवेंस सेल में 24 अप्रैल तक पेंडिंग थी, तो उसके ऊपर इंक्वायरी क्यों नहीं की? पहली बात। और आज जो आप इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं, तो सस्पेंशन क्यों नहीं हुई उन 2 डॉक्टर्स की? और अगर आप उनको नॉट सस्पेंड कर रहे हैं, और फिर तीसरी बात, आपने एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर किया? और जब वो आदमी कह रहा है कि मैंने 2 इंस्टॉलमेंट में 8-8 हजार रुपया 2 इंस्टॉलमेंट में इन डॉक्टर्स को पे किया है, और 2 डिसेबल सर्टिफिकेट्स उस आदमी के पास मौजूद हैं, जो अपने आप में ये गवाही दे रही हैं कि पहले आपने एक डिसेबल सर्टिफिकेट बनाया, फिर आपने दूसरा सर्टिफिकेट इशू किया, तो 2 सर्टिफिकेट चीन के ये कह रहे हैं कि एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड अगेंस्ट दीज 2 डॉक्टर्स। जुल्कर साहब, एक बड़ा ये सवाल है कि जहां 2 सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी इंतजामिया को आखिर परेशानी क्या आ रही है? आपको क्या लगता है कि क्यों इंतजामिया परेशान है लोगों के खिलाफ एक्शन लेने में? देखिए, ये इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये सिस्टम का हिस्सा हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा कि उन्होंने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है या नहीं करनी है, उनकी नौकरी बचाने के लिए, उनको बचाने के लिए। और आप देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मेरे पास जानकारी पहुंची है, ये लोग राजौरी मेडिकल कॉलेज के अंदर पिछले 8-8, 10-10 साल से बैठे हुए हैं, तो किस तरीके से इनकी ट्रांसफर्स वहां पर ही इनको स्टे ऑर्डर स्टेटस को लेकर के बैठे हैं? क्या ये कहीं दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकते? अपने होम टाउन के अंदर ये लोग बैठे हुए हैं और लोगों को इस तरीके से लूट रहे हैं। आज बेइंतहा दुख की बात है, और इन डॉक्टरों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों को, और एक ऐसे आदमी को जो अपने पांव पे खड़ा होने के काबिल नहीं है। अफसोस की बात है कि हम लोग ये समझते हैं कि ये लोग अपने इलाके को सर्व कर रहे हैं, अपने लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लेकिन आप 2-2 लाख रुपया सैलरी लेने के बावजूद एक उस आदमी से आपने पैसा लिया जो आदमी अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता, जो पानी का गिलास अपने हाथ से नहीं ले रहा, आपने उस आदमी से पैसा लिया है। और डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब पता नहीं किस बात से डरते हैं, या उन्होंने डिप्टी कमिश्नरी उनको करनी नहीं आती। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा आपके माध्यम से कि इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करें और इन लोगों को सस्पेंड करें ड्यूरिंग पेंडिंग इंक्वायरी, अदरवाइज वो फेस करने के लिए तैयार हो जाएं। हम पूरे राजौरी पुंछ के अंदर, जिस तरह मेरे भाई शहीन साहब भी जुड़े हुए हैं, पूरा राजौरी पुंछ इस चीज के लिए एहतजाज करेगा, और हम बताएंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी को कि इस तरीके से बात नहीं चलने वाली। आप इस तरीके से एलिंग ऑफिसर्स को नहीं बचा सकते, आप इस तरीके से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज को नहीं बचा सकते। अगर लोगों की खिदमत करनी है, हम हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हर दिन आए दिन हम देखते हैं स्कूलों में स्टाफ नहीं, हम चुप हैं, हमें मालूम है सड़क नहीं, हम खामोश हैं, हमारे लोग एक्सीडेंट्स में मर रहे हैं, हम खामोश हैं, लेकिन हेल्थ के साथ हम कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। आए दिन हमने लोगों की जान बचानी है। मैं आपके माध्यम से एक बार फिर शाना बशाना बावाज़े बुलंद डिप्टी कमिश्नर राजौरी को कहना चाहूंगा कि सुबह हमें इन डॉक्टर्स का सस्पेंशन को ऑर्डर विद इमीडिएट एफआईआर रजिस्टर अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट करके हमें दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ के ऊपर लोगों का विश्वास बने, अगर आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर और बिलखसूस खित्ता पीर पंचाल राजौरी की आवाम का रूल ऑफ लॉ के ऊपर विश्वास बना रहे, एफआईआर रजिस्टर करवाइए और सस्पेंशन ऑर्डर जारी कीजिए। मैं एडवोकेट शाहीन साहब जो है वो हमारे साथ बन चुके हैं, वो भी बात करेंगे इसी सिलसिले में। शाहीन साहब, मैं जानना चाहूंगा, जो ऑर्डर आज इंक्वायरी ऑर्डर हुआ है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या इंतजामिया को जो इन लोगों को पहले जो है वो सस्पेंड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर वही कोर्ट की बात करें, अगर इंतजामिया इन चीजों को इस इक़दाम को उठाने में नाकाम है, तो क्या कोर्ट की तरफ से भी ऐसा कोई ऑर्डर हो सकता है जिससे इस विक्टिम को जो है वो इंसाफ मिल सके? जी जी, शुक्रिया रियाज साहब। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये आज जो इंक्वायरी इनिशिएट डीसी साहब ने जो ऑर्डर किया है, उन्होंने ये लिखा है कि जो ऑनलाइन वीडियो वायरल हुआ, मैंने वो वीडियो देख के तो उस पे हमने जो उसके फैक्ट्स क्या है उस पे हमने इंक्वायरी इनिशिएट की है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मामला आज का नहीं है।
जो विक्टिम है, विक्टिम ने पिछले 15 या 20 दिन पहले उसने कम से कम 6 या 7 जगह पे अलग अलग ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल की थी। जो ग्रीवेंसेस सेल में फाइल की थी वो 24 अप्रैल को मेरे ख्याल में डीसी साहब के पास आई थी। इन्होंने लिखा था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी प्रिंसिपल को लिखा था कि इसमें इंक्वायरी इनिशिएट करके हमें रिपोर्ट सबमिट करें। और प्रिंसिपल जीएमसी राजौरी ने डीसी साहब को ये लिखा कि वो मेरे डोमेन में नहीं आता, वो सीएमओ के डोमेन में आता है, लिहाजा आप ये इंक्वायरी के लिए सीएमओ को लिखे। फिर डीसी साहब ने सीएमओ को ऑर्डर किया कि इसकी इंक्वायरी करके तो आप, मतलब इतना लथार्जिक अप्रोच था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का। एक वीडियो जब वायरल हुआ, जब एक्सिस पॉइंट पे जब आपने वो दिखाया सबको, जब लोगों ने देखा तब इनकी आंखें खुली कि इस पे इंक्वायरी भी होनी चाहिए थी। 24 अप्रैल को क्यों नहीं हुई? जब ग्रीवेंसेस सेल्स से ये कंप्लेंट वहां से वापस राजौरी आई थी, तब कोई इंक्वायरी इनिशिएट क्यों नहीं हुई? तब कोई एक्शन इस पे क्यों नहीं हुआ? ये तो सरासर मतलब मेरे हिसाब से ना जो एडमिनिस्ट्रेशन का है, मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टरों का कसूर ही नहीं है। ये तो जो ऊपर इंतजामिया बैठे हुए हैं, यही सबसे बड़ा कसूर तो इनका है कि इन्होंने इतनी ढीली अप्रोच रखी हुई है और इतनी खुली लगाम छोड़ी हुई है। एक बंदा जो देश के लिए लड़ रहा था, देश को सर्व कर रहा था, उस बंदे की क्या हालत है आज देखो। वो बंदा उठने, उसके पूरी बॉडी में 13 फ्रैक्चर है सर, और तकरीबन 4 उसके जो अभी फ्रैक्चर है उन पे ऑपरेट होना बाकी है। और इतनी हैवानियत और इतनी दरिंदगी, तो ये क्या मतलब, मैं तो इस ऑर्डर से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। जुल्करनैन साहब, आप जिस तरह से 24 अप्रैल की आप बात कर रहे हैं, 24 अप्रैल का ये मुद्दा सामने आया है इंतजामिया के सामने, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह से चीफ मेडिकल ऑफिसर की तरफ से भी अभी तक उस इंक्वायरी की जो डिप्टी कमिश्नर की तरफ से लिखा गया था, जो ऑर्डर दिया गया था, उसका भी रिप्लाई चीफ मेडिकल ऑफिसर ने नहीं दिया। लगता है कि पूरा सिस्टम जो है वो मिला हुआ है और ऐसे करप्ट लोगों को जो है वो बचाने की कोशिश की जा रही है। आपने बिल्कुल मेरा कहने का मतलब यही, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया रियाज भाई कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की जब हम बात करते हैं, आज ये कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किसी आम आदमी ने नहीं किया, किसी तहसीलदार ने नहीं किया, किसी बीडीओ ने नहीं किया। ये राजौरी की इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर राजौरी ने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है। और उनको ये बात भी बता दीजिए इस इंटरव्यू के माध्यम से कि आपने जो इंक्वायरी रिपोर्ट इनिशिएट की है और जो ऑर्डर पास किया है डिप्टी कमिश्नर साहब, आपने इसमें कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है, जिसका हवाला मैं 24 अप्रैल की जो ग्रीवेंस सेल की कंप्लेंट की बात कर रहा हूं। तो कहीं आपको सस्पेंशन फेस ना करनी पड़ जाए ऑन द बेसिस ऑफ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स। और मैं वाजिया तौर पर ये बताना चाहूंगा और मैं कहना चाहूंगा डिप्टी कमिश्नर राजौरी को कि आप हमें अपनी डिप्टी कमिश्नरी इस तरीके से मत दिखाइए। हमें मालूम है, हमारे पास 24 अप्रैल के कागजात ये कह रहे हैं कि आपने इसको कंसील किया है। आपने अपनी रिपोर्ट में ये बात नहीं लिखी कि ये मामला आपके पास 24 अप्रैल से आपके ग्रीवेंस सेल में भी था। आपने सिर्फ ये बात कही है कि सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होने से आपकी नजर में आया, तो फिर वो फैक्ट्स आपने कैसे कंसील किया है? इस पर आप कहीं खुद सस्पेंड ना हो जाएं, इससे पहले इस ऑर्डर को रिवोक कीजिए और फ्रेश ऑर्डर को रिव्यू करके फ्रेश ऑर्डर इमीडिएटली इशू कीजिए। ये मैं एज पर लॉ उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सजेशन दे रहा हूं, एडवाइस कर रहा हूं। और मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि इस ग्राउंड के ऊपर आपकी सस्पेंशन बनती है एज पर लॉ, एज पर सर्विस लॉ की बात कर रहा हूं। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। आप एक डिप्टी कमिश्नर हैं राजौरी के, और आप 2 डॉक्टर्स को जिन्होंने करप्शन की है उनके खिलाफ आप पर्चा नहीं लगा रहे। उसका ग्रीवेंस सेल में आपके पास पेंडिंग है और 24 अप्रैल से लेके आज 8 मई तक आप खामोश बैठे रहे। मैं शाहीन भाई को और आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने इस इशू को पब्लिक डोमेन में लाया तो हम लोगों को पता चला। मैं साफ बात आपसे कहना चाहता हूं, मुझे ये खबर नहीं थी। अगर होती तो हम इसको हाईलाइट करते और बताते किस तरह करूंगा, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस मुद्दे को हाईलाइट किया, पब्लिक डोमेन में लाया। लेकिन आज ये प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा डीसी साहब। मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं डीसी साहब को, ऐसे नहीं चलने वाला। इस तरह की इंक्वायरी रिपोर्ट इनिशिएट करके आप सिर्फ एक आई वॉश कर रहे हैं।
आप किस जनता को गुमराह करने जा रहे हैं? मैंने पहले कहा, जब भी सस्पेंशन होती है, पेंडिंग सस्पेंशन आपने पहले सस्पेंड करना है और इंक्वायरी इनिशिएट करनी है। आपने सस्पेंड तो नहीं किया। एडवोकेट जुल्करनैन साहब जुड़ चुके थे और वहीं एडवोकेट शाहीन भट्टी साहब जो है जुड़ चुके थे। लेकिन बात करें अगर राजौरी की, तो राजौरी में एक ऐसा ऑर्डर जिला इंतजामिया की तरफ से, यानी कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी की तरफ से इशू किया गया और इंक्वायरी का जो है वो साफ आदेश जो है वो दिए गए। लेकिन इस बीच में बड़ा खुलासा इस वक्त ये हो रहा है कि इंतजामिया के पास पहले ही एक रिपोर्ट, यानी कि जम्मू कश्मीर ग्रीवेंस सेल की तरफ से जो है वो उनके पास आ गई कि इस मैटर का इन्वेस्टिगेट करें। और आज जिस तरह से इंतजामिया की तरफ से, डिप्टी कमिश्नर की तरफ से उस इंक्वायरी का हवाला भी जो है वो नहीं दिया गया और ये कहा गया कि सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल हो रही थी और उसके रिलेटेड जो है वो अब इंक्वायरी इनिशिएट की गई है। बड़ा सवाल इंतजामिया के लिए अब बढ़ रहा है और एक बड़ी चीज ये भी सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इंतजामिया भी इस मामले में मुलव्वस जो है वो पाई जा रही है। वही कई नाजरीन जो है हमारे कमेंट भी जो है वो लिख रहे हैं कि इंतजामिया को शायद हिस्सा जो है वो पहुंच गया होगा। द एक्सिस पॉइंट इन चीजों से डरेगा नहीं, जो चीज लोग कह रहे हैं अगर लोग हमारे साथ हैं, हम बात जो है वो आम लोगों के साथ, आम लोगों की, गरीब लोगों की जो है वो बात करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आखिरी बात मैं डिप्टी कमिश्नर राजौरी साहब से गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आप रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश करने के लिए फेयर एडमिनिस्ट्रेशन को रन कर रहे हैं राजौरी के अंदर, और अगर आप ये चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ पर लोगों की विश्वास बना रहे, पहली बात मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि इमीडिएटली इन 2 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया जाए। नंबर 2, इन दोनों डॉक्टर्स के खिलाफ FIR अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर रजिस्टर करवाई जाए और इसको पब्लिक डोमेन में लाया जाए। और पेंडिंग सस्पेंशन एंड इंक्वायरी इन डॉक्टर्स को इमीडिएटली अटैच किया जाए। इनको कोई हक नहीं है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बैठ के लोगों के गले काटने का। इनका कोई, इनकी देखी जाए इनकी सर्विस कितनी हो गई है राजौरी के अंदर। इनके लिए कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। इनके लिए एक ही जगह, एक ही मेडिकल कॉलेज में इन्होंने नौकरी करनी है या फिर ये किसी दूसरे मेडिकल कॉलेज में नहीं जा रहे। इसके अलावा अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो राजौरी की कंप्लेंट्स मेरे पास हजारों की तादाद में हैं। अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल में नहीं हो रहा, प्राइवेट हो रहा है। ECG की मशीनों की क्या हालत है आप देखिए। हमारे कोविड में कितने लोग जो है वो ऑक्सीजन की कमी से मर गए। आज भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आम आदमी जो है वो अंदर नहीं जा सकता। आपके काउंटर्स, जो टिकट काउंटर्स है, उनकी हालत क्या है? आपकी बेडिंग की क्या हालत है? जब 10 पेशेंट हॉस्पिटल में आ जाते हैं तो आप उनका सर्वाइवल नहीं बना पाते। हर पेशेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी से ट्रांसफर करके उनको रेफर किया जाता है जम्मू मेडिकल कॉलेज में। तो आप क्या फर्स्ट एड का काम कर रहे हैं? आपने इन चीजों का जिक्र किया, मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं इंतजामिया की तरफ से कल ये इस मसले को टालना दिया जाए कि शायद ये यहाँ पे GMC का मसला था, उसमें हम जो है वो मसला इंटरवेन जो है नहीं कर सकते। क्या लगता है कि ऐसा भी हो सकता है? देखिए, डिप्टी कमिश्नर राजौरी इज फुल्ली कॉम्पिटेंट। जिस इंक्वायरी, जिस सस्पेंशन की मैं बात कर रहा हूं, डॉक्टर्स को सस्पेंड करने के लिए ही इज फुल्ली कॉम्पिटेंट। और ये मैं उनको, आपको मालूम है कि हम लोग बात करने के अपना एडवाइस का पैसा लेते हैं, लेकिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एडवाइस दे रहा हूं कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी इज फुल्ली कॉम्पिटेंट टू सस्पेंड दीज 2 डॉक्टर्स। नंबर 2, उसके अलावा उनको FIR इमीडिएटली रजिस्टर करनी चाहिए, अदरवाइज वो बिल्कुल तैयार रहे। ये जो मैं कह रहा हूं इसको फेस करने के लिए वो तैयार रहे। पब्लिक डोमेन में हम बताएंगे उनको कि FIR कैसे रजिस्टर होती है, और हम बताएंगे कि आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया है अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इस ऑर्डर को रिव्यू कीजिए, इमीडिएटली रिवोक कीजिए और फ्रेश ऑर्डर पास कीजिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुल्करनैन साहब बने के लिए। ये हमारे साथ एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी साहब थे, जिन्होंने पूरी तफसील में जो है वो बताया है कि जिला इंतजामिया की तरफ से उस ऑर्डर को जो है वो छुपाया जा रहा है, जिसमें पहले भी इस शख्स ने, जो CRPF जो सोल्जर था, जवान था, उसने पहले ही कंप्लेंट जो है गवर्नर ग्रीवेंस सेल में की और ऑलरेडी इंतजामिया के पास ये इंक्वायरी मैटर जो है वो चल रहा था। लेकिन आज इंतजामिया की तरफ से उस इंक्वायरी मैटर को नजरअंदाज किया गया है और आज ये कहा जा रहा है
कि ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा था और उसके बाद जो है वो इंक्वायरी इनिशिएट की गया है। वहीं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी का कहना है कि अगर इंतजामिया यानी कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी इस मसले को संजीदगी से नहीं लेंगे, इस ऑर्डर को रिवोक करके फ्रेश ऑर्डर यानी कि डॉक्टर्स को सस्पेंड करके इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की जाए, अगर ना किया जाए तो डिप्टी कमिश्नर को भी फेस करना पड़ेगा। ये बड़ा सवाल इस वक्त जिला इंतजामिया के लिए भी बड़ी चेतावनी जो है वो बनता हुआ कि एक ऑर्डर को नजरअंदाज करके दूसरे ऑर्डर पे मेंशन कर दिया कि वायरल वीडियो के बाद जो है वो इंक्वायरी इनिशिएट की है। बड़ा सवाल इस वक्त जिला इंतजामिया के लिए, क्या इंतजामिया इस इंक्वायरी को जो सही तरह इसको मुकम्मल करने में कामयाब होगी? क्या इंतजामिया डॉक्टर को सस्पेंड करने में कामयाब होगी? जिस तरह से लगातार हमारे नाजरीन भी कमेंट बॉक्स में भी जो है वो मेंशन कर रहे हैं, डिमांड की जा रही है कि डॉक्टर्स को सस्पेंड किया जाए और फिर जो है वो इंक्वायरी की जाए। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। बने रहिए मज़ीद खबरों के लिए द एक्सिस पॉइंट के साथ। शुक्रिया।